नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खोलेंगे पिंक थाने, डिप्टी सीएम ने की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 258 सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। ये सड़कें पिछले 5-6 वर्षों से नक्सली गतिविधियों और सुरक्षा के अभाव में अपूर्ण थी। उन्होंने इन सड़कों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ को केंद्र से बड़ी सौगात, प्रदेश की 18 सड़क परियोजना को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के विभिन्न 18 परियोजनाओं को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश की जिन सड़क परियोजनाओं को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दी है, उनमें 253.31 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3,279 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कस्तूरमेटा में महाराष्ट्र सीमा तक 31 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 178 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर खरतोरा चौक से बलौदा बाजार तक 4 लेन सड़क निर्माण के 33 किलोमीटर के लिए 650 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। महादेव सट्टा ऐप स्कैम पर फिर खुलेगी छत्तीसगढ़ की सियासत। भूपेश बघेल ने महादेव ऐप को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को दोनों सरकारों ने अब तक बैन क्यों नहीं किया। मेरे खिलाफ राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा। जब हमारी सरकार थी तब महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के संबंध में 70 से अधिक FIR दर्ज की गई, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने संसद में मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोप निराधार हैं। छत्तीसगढ़ में बिजनेस करना हुआ आसान, सीएम की पहल पर एक क्लिक पर मिलेगी क्लियरेंस। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने वाले और इंडस्ट्री लगाने वाले व्यापारियों को राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसी के साथ सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके साथ ही सीएम साय ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल की शुरुआत प्रशासनिक दखल को कम करते हुए उद्योग स्थापना और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये पोर्टल उद्यमियों के लिए अत्यंत आसान और उपयोगी होगी। सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया। छत्तीसगढ़ से रायगढ़ जिले में सरकारी विभागों पर 86 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसके लिए विभागों को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके बिजली बिल जमा करने में सरकारी विभाग के अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। जिले के करीब 70 से ज्यादा राज्य और केंद्र के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया है। इसमें कुछ विभागों को छोड़कर सभी विभाग बिजली बिल पटाने में आनाकानी कर रहे हैं। सूरजपुर में BJYM ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर भाजपा युवा मोर्चा ने अग्रसेन चौक के पास लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया था। इसी बात को लेकर युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहजादा हिंदुओं को जगाने की कोशिश न करे। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी की, उन्हें हिंसक बताया है। दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने सरकार का बड़ा एक्शन। बाजार में दाल की जमाखोरी और इससे कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए अब दालों के स्टॉक के लिए लिमिट तय कर दिया गया है। अब थोक व्यापारी अरहर व उड़द दाल 200 मीट्रिक टन और रिटेलर 5 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख पाएंगे। स्टॉक के मिलान के लिए व्यापारियों को बकायदा सरकारी पोर्टल पर जानकारी अपलोड भी करनी होगी। संजय बाजार और गोल बाजार के थोक और चिल्हर व्यापारियों का कहना है कि 2-2.5 महीने में अरहर दाल की कीमतों में 25 से 30 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी बैंकों का बदलेगा स्वरूप, मंत्री केदार कश्यप ने बनाया ये प्लान।
छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने रायपुर में राज्य में सरकारी बैंकों के विकास की समीक्षा के लिए एक बैठक की। कश्यप ने धान बिक्री के मौसम में लंबी कतारों के मुद्दों को भी उजागर किया और अधिकारियों को किसानों के लिए पंखे और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री के सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को इसे साकार करने के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली इन ट्रेनों में बढ़े जनरल और स्लीपर कोच। रेलवे प्रशासन द्वारा एक्सप्रेस ट्रेनों की अलग अलग श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर उनकी बेहतर यात्रा सुविधा हेतु अतिरिक्त कोचों का आवर्धन एवं ट्रेनों के कोच संरचना में संशोधन किया गया है। इसी कड़ी में अनारक्षित एवं स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण ट्रेनों की कोच संरचना में संशोधन करते हुए जनरल एवं स्लीपर कोच जोड़े जा रहे हैं। कोच संरचना में संशोधन के तहत अतिरिक्त स्लीपर कोच जुड़ने से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने विशेषज्ञ डॉक्टरों की 1235 पद पर जल्द होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर नहीं आ रही हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्जन, महिला, बाल रोग समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। प्रदेश में वर्तमान में 1734 विशेषज्ञ डॉक्टरों का सेटअप है, जबकि सिर्फ 499 पर नियुक्ति हो पाई है। प्रदेश में काफी लंबे समय से 1235 पद रिक्त पड़े हुए हैं। दंत चिकित्सा के भी 137 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 31 रिक्त हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य, जिला, विकास खंड और सेवा प्रदाता स्तर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों के 21,927 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 15,212 पद रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से खैर पेड़ों की कटाई, वन परिसर से 500 मीटर की दूरी पर भंडारण। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी के सुंदरपुर गांव के आसपास में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से खैर की लकड़ी की कटाई हो रही है। बताया जा रहा है कि तस्करों ने कटाई कर लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर लकड़ियों को सुंदरपुर नर्सरी में भंडारित किया है। बताया जा रहा है कि बिहार के तस्कर लाखों रुपए की खैर की लकड़ी की तस्करी बेखौफ होकर कर रही हैं। लकड़ी की कटाई वन परिसर से 500 मीटर की दूरी पर जंगल में डंप किया गया है। मामले में जब हमने वन परिक्षेत्र के रेंजर अजय वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जहां भी लकड़ी भंडारित की गई है उसकी जांच कराई जा रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस बोली, प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि देने का दावा झूठा है। 5 लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। 70 लाख महिलाओं को राशि दी जाती है तो 700 करोड़ रुपए होता है, लेकिन सरकार ने 653 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महतारी वंदन योजना के जरिए 70 लाख महिलाओं को इस माह किश्त देने का दावा झूठा है। अटल आवास में फैला डायरिया, 40 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित। बिलासपुर में अटल आवास में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। यहां रहने वाले करीब 40 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। इलाके में साफ सफाई का अभाव और गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। दरअसल बारिश आते ही डायरिया पैर पसारने लगा है और नालों से आ रहा गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। विश्व विजेता टीम सुबह 6 बजे पहुंचेगी दिल्ली, पीएम से करेंगी मुलाकात। बारबाडोस से भारत के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया है, जिससे रोहित शर्मा की सेना और मीडिया कर्मी स्वदेश लौटेंगे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के मुताबिक भारतीय टीम सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी स्पेशल विमान से मुंबई के लिए रवाना होगी। जियो प्लान की कीमत बढ़ने के बाद हर रिचार्ज के साथ नहीं मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा। टैरिफ प्लान महंगे करने के बाद टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो ने अपने यूजर्स को एक और बड़ा झटका दिया है। कंपनी अब अपने सभी प्लान्स के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं देगी। कंपनी अब सिर्फ 2GB या उससे ऊपर का प्लान लेने पर अनलिमिटेड 5G डेटा देगी। यानी अब आपको अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए डेली 2GB डेटा वाला प्लान खरीदना होगा। इससे नीचे के प्लान में आपको 4G डेटा मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें।
अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।